हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टार्टअप प्लांटेशन। मैं सब काबिश अनवर। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था टाइप्स ऑफ परमिट और साथ साथ ये भी देखा था कि अगर हम स्टार्टिंग फेज से ही इन सारे परमिट्स पर ध्यान देते हैं तो वो हमारे बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं और उसके इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स और इन्वेस्टर के नज़रिए से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वो इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जब भी बिजनेस कर रहे हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो मतलब बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग उनका स्टार्टअप कब ग्रो कर जाता है और कब उनके सामने इश्यूज़ आ खड़े होते हैं इनका उनको पता भी नहीं चलता है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि जब भी आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप पहले दिन से ही इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। और अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने लिए या अपने बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों पर पहले दिन से ही ध्यान दें। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो लेट्स सपोज कि आपके पास आपका खुद का एक घर है, तो आप उसको क्या कहोगे कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, या आप उसको ऐसा भी कह सकते हैं वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सेम उसी तरह आपके थ्रू या आपके कंपनी के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप होती हैं, जैसे आपके कंपनी का लोगो, आपके कंपनी का नाम, आपके कंपनी का कुछ डिज़ाइन हो सकता है, आपके कंपनी का या कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपके थ्रू या आपके कंपनी के थ्रू डेवलप किया गया हो। तो उसी को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब जब आप ये समझ चुके हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है तो अब हम ये समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आपने माना कि आपके पास एक आपका खुद का घर है, तो वो घर आपका है, इसका एक एविडेंस होगा। वो एविडेंस या तो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकता है या किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो वो डॉक्यूमेंट ये प्रूफ करता है कि वो आपका घर है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर आपका राइट्स है, उस पर किसी और का कोई राइट्स नहीं है। आप उसको जैसे चाहो आप वैसे यूज़ कर सकते हो। सेम उसी तरह आपके कंपनी के थ्रू या आपके थ्रू जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप किया गया है वो आपका है, वो आपके कंपनी की प्रॉपर्टी है, उसका भी एक एविडेंस होगा जो इंडिया के लॉ के हिसाब से होता है। उसी को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अब हम जब ये समझ चुके हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, तो अब हम समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके थ्रू या आपके कंपनी के थ्रू जो भी चीज़ें डेवलप की जाती हैं जिसको आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हो, जैसे आपके कंपनी का लोगो, कोई डिज़ाइन, कोई आर्टिकल, कोई टैगलाइन या कुछ भी इस तरह का जिसे आपके थ्रू या आपके कंपनी के थ्रू डेवलप किया गया हो, उसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए आईपी राइट्स लेते हो। तो अगर आप आईपी राइट्स नहीं लेते हो तो हो सकता है आपका वो प्रॉपर्टी कोई और यूज़ करे या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी आपकी है लेकिन आपने राइट्स नहीं लिया तो आपके सामने बहुत सारी लीगल इश्यूज आ खड़ी होंगी। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ प्रोटेक्ट करनी चाहिए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखती है या आपके कंपनी के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसे प्रोटेक्ट करने से एक तो आप लीगल इश्यूज से बचते हो और अपने लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बिल्ड करते हो और साथ साथ आप एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी क्रिएट करते हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आई थिंक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि उबर के जो CEO थे उन्होंने जब अपना पहला स्टार्टअप किया था तो उनके ऊपर $250 बिलियन का फाइन लगा था। ये फाइन लगा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कारण। वो उस समय वो फाइन को पे नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर किया और उन्होंने अपना स्टार्टअप बंद किया। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ आपको ये भी चीज़ ध्यान आपको देने की ज़रूरत है कि अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स ले रहे हो तो आप ये भी देखो कि क्या कहीं कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जो किसी दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको आप यूज़ कर रहे हो, या जाने अनजाने में कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि वो
प्रॉपर्टी किसी और की है लेकिन उसके राइट्स आप ले रहे हो, तो इन सब चीज़ों पर भी आप ध्यान दो स्टार्टिंग से ही। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप जान चुके होंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स क्या होते हैं और एक इन्वेस्टर के नजरिए से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप समझ चुके होंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टअप और बिजनेस से रिलेटेड किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप टॉपिक का नाम नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स क्या होते हैं और इन्वेस्टर के नज़रिए से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बने रहिए, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।